नमस्कार दोस्तों, वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट 2 दिन का अगर ट्रेड देखें तो हमें यहाँ पे एक अच्छा सा सेलिंग देखने को मिला। जो मैंने लास्ट वीडियो अपडेट किया था वहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ये हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे ब्रेक करता है तो एक अच्छा सा हम ट्रेड देख सकते हैं। थर्सडे क्या हुआ, मार्केट ऊपर ओपन हुआ। प्रीवियसली ये था क्या, यहाँ पे रेजिस्टेंस और उसी के नीचे हमने सस्टेन किया। थर्सडे को ग्रुप में बताया था कि हमें सेल ऑन राइज ही देखना है जब तक हम सस्टेन करते हैं 548 के नीचे। तो ये हमारा लेवल था यहाँ पे, तो हमने यहीं पे ओपन करके कंटिन्यूशन दिखाया। ये पॉइंट था जहाँ पे हमें कंसोलिडेशन जरूरी था, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं, रिटेस्ट करते हैं और फिर स्विंग लो ब्रेक करते हैं, वो कंटिन्यूशन होता है। तो वही हिसाब से हमने लास्ट 2 दिन में देखे तो यहाँ पे कंटिन्यूशन सेलिंग की है। सबसे अच्छा था कि यहाँ पे 25,600 पे हमें पुट पे एंट्री करना है। 185 इसका हाई था और लास्ट में देखे तो इसने 222 का हाई लगाया था। कल भी फ्राइडे का वही व्यू था कि अगर यहाँ पे ओपनिंग फर्स्ट सपोर्ट के पास होता है तो वेट करना है, बाकी फिर प्राइस एक्शन के साथ फर्स्ट 5 मिनट का यहाँ पे रिजेक्शन आता है 25,310, तो हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये जो बाउंस आया था वहाँ पे 322 का हाई था और फिर कंटिन्यूएशन यहाँ से लोअर एंड गया। और कई बार क्या होता है कि आप जो ट्रेड लेते हो उसमें आपको मज़ा कब आता है, जब परफेक्टली प्राइस एक्शन के हिसाब से चल रहा है। वैसे में एक स्टॉक था जो यहाँ पे देखे थे परफेक्ट प्राइस एक्शन के हिसाब से, यहाँ पे ये था जो मैंने शेयर भी किया था कि अगर किसी को ट्रेड करना है तो वो देख सकते हैं, ये KEI इंडस्ट्री का। और बाद में ये था टारगेट, ये तो मैंने दोनों सभी ग्रुप में बताया था, फ्री वाले ग्रुप में भी ये मैंने शेयर किया था कि अगर आपको इसको ध्यान में रखना है तो कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बाकी अच्छा था कि मॉर्निंग से ही हम शॉर्ट थे, BSE भी शॉर्ट था और जो नीचे में लेवल था वो भी। तो 130 से हमने एक सपोर्ट लिया है और फिर हमने एक बाउंस लिया है। दोस्तों अगर आपको भी ये ग्रुप में ज्वाइन होना है तो ये जो लिंक है मैंने कमेंट में दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। अब यहाँ पे समझना है कि ये जो फॉल आया है अभी इसका एक्सपायरी भी है सेंसेक्स का, तो हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पूरा जो भी ड्राइंग है हम इसको क्लियर करेंगे और शुरू से समझेंगे कि प्राइस एक्शन हमें किस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करना है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो वीकली चार्ट है, तो यहाँ पे किस हिसाब से आपको देखना होता है कि हायर प्रोबेबिलिटी आपको क्या दिख रही है। अगर आप यहाँ से देखते हो तो आपको एक एम पैटर्न दिखेगा। सिमिलर ये एन पैटर्न भी हो सकता है, जैसे अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम रुक रहे हैं हाई पे। अगर ये यहाँ पे हाई नहीं ब्रेक करता है और लो ये वाला ब्रेक कर देता है जो है 24,400 का, तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे एम पैटर्न। पर अगर हमने यहाँ पे ये लेवल को होल्ड कर दिया और फिर से हाई को ब्रेक किया तो हमारा बनेगा एन पैटर्न। ये दो तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था डेली टाइम फ्रेम पे कि हमने एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हमने रिस्क लेने का बोला था। तो यहाँ पे देखें तो ये क्या था कि हम एम पैटर्न के लिए हम ट्रेड कर रहे थे जब यहाँ पे था, क्योंकि यहाँ पे क्या था, बहुत ही छोटा आपके पास रिस्क है, क्योंकि टारगेट आपके पास बड़ा है, रिस्क बहुत ही छोटा था। तो उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे अभी जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया है 24,500 के आसपास, वो ऑडी 350 पॉइंट अभी उनके प्रॉफिट में है। तो मार्केट समझो अगर यहाँ से एक बाउंस भी लेता है, 100 पॉइंट भी बाउंस लेता है, तो भी वो उनको 250 पॉइंट का अभी भी यहाँ पे प्रॉफिट में बैठेंगे। और वो फिर होल्ड करेंगे कहाँ तक, ये आएगा 24,980 से लेके 25,000 के बीच में, वो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो मंडे यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि एक और रेड कैंडल यहाँ पे बनना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में आप वीकली चार्ट देखो तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि अभी बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, बैंक निफ्टी में अभी गिरावट नहीं आई है। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है कि अगर हमने यहाँ पे वापस 57,060 के ऊपर अगर सस्टेन नहीं करता है, इसका भी हायर चांस है कि हम वापस ये जो लो है वहाँ तक जा सकते हैं, यानी कि करीबन 1000 पॉइंट यहाँ से भी जा सकते हैं। उसके लिए हमें जो लास्ट लो था 600 का, उसके नीचे सस्टेन करना पड़ेगा। और 1 आवर अगर हम 400 के नीचे सस्टेन करते हैं तो ये पूरा कैंडल आपको मंडे ही बनता हुआ दिख सकता है। तो उसके लिए हम तैयार रहेंगे यहाँ पे शॉर्ट साइड। सेंसेक्स सिमिलर है निफ्टी का, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन जो है वो 81,700 तक का है। तो यहाँ पे भी आपको शॉर्ट बन सकता है।
इग्नोर कब करना है, जब ये 83,400 के ऊपर सस्टेन करता है। जब तक इसके नीचे रहेगा, हायर चांस है कि हम यहाँ पे 81,700 जा सकते हैं। यहाँ से अगर सोचे 83,400 बहुत ही दूर है, पर वो क्या है दोस्तों, वो वीकली लेवल है। तो अगर यहाँ पे हम चेंज करते हैं डेली, ओके, तो डेली लेवल में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि अगर हमने यहाँ पे बाउंस दिया, तो ये लेवल जो आएगा इसका, यहाँ पे लो है 82,816 के आसपास। तो 800 यानी 300 पॉइंट का आपका बनता है। तो जब तक समझो कि 850 के नीचे रहेगा, इसमें हायर चांस है कि ये सेलिंग कंटिन्यूशन हो सकता है। लास्ट टाइम भी आपने नोटिस किया होगा कि अगर सेलिंग कंटिन्यूशन होता है, तो यहाँ पे जैसे 3 कैंडल है, तो एटलीस्ट हम एक 3 कैंडल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, या तो फिर छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है, जैसे ही लो ब्रेक करता है या तो का क्लोजिंग ब्रेक करता है, हम यहाँ पे शॉर्ट साइड जाना प्रेफर करेंगे। और नीचे में टारगेट जो अभी हमने किया 81,975, वहाँ तक के लिए हम ये ट्रेड ले सकते हैं। डेटा की बात करें, तो डेटा में देखें तो अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है पुट की साइड, पर अभी भी आपको जो एट द मनी है, वहाँ पे आपको शॉर्ट होता हुआ दिखा है। यानी कि लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये एक रेंज रहेगा 25, 100, 200 से लेके 500 के बीच में। तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो फ्रेश शॉट हुआ है 150 एंड 200 पे हुआ है। तो मार्केट अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, वो एक हिसाब से ये इन लोग ने शॉर्ट किया है। पर अगर समझो हम यहाँ पे कि मार्केट ओपन होते ही सीधा नीचे ये ब्रेक कर देता है 110, और उसके बाद में ये जाएगा 25,757, और नीचे में 24,980 जो हमारा टारगेट है, वहाँ तक एक बार जा सकता है। वहाँ पे आपको एक रुकता हुआ दिखेगा, क्योंकि 73 लाख अभी यहाँ पे ओपन है। तो इसलिए हम ट्रेड करेंगे। जो आपको मॉनिटर करना है, वो यहाँ पे ये जो फंसे लोग हैं वही मॉनिटर करेंगे हम। जैसे ये 500, 400, 300 एंड 200, ये चार तीन स्ट्राइक जो है, ये आपको यहाँ पे बताएगा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। और ऑपोजिट आपको मॉनिटर करना है 25,000 का कॉल, जो अभी करीबन 14 लाख है। ये इंक्रीज होना चाहिए, और साथ में यहाँ पे वो अनवाइंडिंग होना चाहिए फुट में। तो आपको एक अच्छा सा डाउन साइड का ट्रेड मिल सकता है। बाकी अभी का रेंज जो अभी है, वो जो सपोर्ट लिया है 120 के आसपास। तो जो पहला सपोर्ट बनता है 25,057 के आसपास है। और ऊपर में रेजिस्टेंस जो बनेगा, जो हमने रिसेंटली जो ब्रेकडाउन दिया है, वो हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। वो रहेगा 210 के आसपास बैठता है। तो अभी हमारे पास ये 150 पॉइंट का रेंज है, डेटा के हिसाब से एंड चार्ट के हिसाब से। और ग्लोबल क्यूज कल काफ़ी अच्छा सा देखे तो फॉल आया था। तो थोड़ा एक्सपेक्टेशन भी था, क्योंकि जब हम ट्रेड कर रहे थे तो ये 150 180 के आसपास चल रहा था डाउन। और वहाँ से देखे तो क्लोजिंग जो आया है 279 आया हुआ है। डॉलर इंडेक्स में, बॉन्ड में, दोनों में आपको अपटिक देखने को मिला है। क्रूड में देखने को मिला है 5881 चला गया हुआ है। सिल्वर, गोल्ड, तीनों में आप, और नेचुरल गैस, सभी में आपको एक अच्छा सा अप मूव देखने को मिला हुआ है। बिटकॉइन भी अभी देखें तो 1,17,000 है। ये मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो बनाया तो बताया था कि 120 125 तक का बिटकॉइन का रास्ता अभी ओपन है, तो वहाँ तक एक अटेम्प्ट कर सकता है ऊपर जाने का। और अब यहाँ पे हम समझते हैं 15 मिनट का चार्ट। ग्लोबल क्यूज अभी इतना अनसर्टेन है कि आप कोई भी डिसीजन ग्लोबल क्यू के न्यूज़ के हिसाब से नहीं कर सकते। यानी कि अगर ट्रम्प ने बोल दिया कि नहीं हम ये करेंगे, पर वो कभी भी पलट सकता है। तो ग्लोबल क्यूज को हम फॉलो ना करते हुए अभी हम चार्ट पे डिपेंड रहे और इंट्राडे पे रहे, वही सही रहेगा। ठीक, तो निफ्टी में ये जो कंटिन्यूशन फॉल आया हुआ है, आपको यहाँ पे क्या करना है कि एक फिबोनाची लेवल यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो ये आपका बनता है यहाँ पे ये पॉइंट, जो रहेगा 280। पहला आता है 200, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो आपके लिए दो लेवल जो बनते हैं, पहला यहाँ पे ये लेवल आएगा, सेकंड बनेगा ये लेवल। अब जब तक ये 285 के नीचे है, हायर चांस है आप शॉर्ट साइड ही ट्रेड देखोगे। और नीचे में आपको जो मिलेगा टारगेट, वो रहेगा हमारा 20। पहला आएगा ये टारगेट, ओके। सेकंड जो रहेगा हमारा, वो रहेगा नीचे और, ओके।
ये दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। सेल ऑन राइज भी रहेगा जब तक हम इसके नीचे सस्टेन करते हैं। फ्लैट ओपन होता है, लो निकलता है, कंटिन्यूशन हो सकता है क्योंकि फॉल आ रहा है, होल्ड किया हुआ है तो कंटिन्यूशन होगा। सेकंड, गैप अप ओपन होता है, सस्टेन नहीं करता है, जैसे ही ये लो निकलेगा कंटिन्यूशन मिलेगा। तो दो तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में एक यहाँ पे देखिए तो राउंडिंग बॉटम बनाया, उसके बाद एक बाउंस आया हुआ है। अब ये लेवल आप देखो तो एक एम पैटर्न से अभी देखने को मिल रहा है, यानी कि ये आपका बन गया नेक लाइन। ये जो पॉइंट है वो आपका नेक लाइन बन चुका है। अभी नेक लाइन ब्रेक होगा तो आपके पास नेक्स्ट जो बनेगा सपोर्ट वो ये लेवल के आसपास बनता है। तो यहाँ पे हम किस हिसाब से ट्रेड करेंगे कि समझो मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और जैसे ही यहाँ पे 600 के नीचे सस्टेन करता है, आपका रिस्क रहेगा यहाँ पे 830 का, और ये आपका नीचे का टारगेट रहेगा। तो ये 400 पॉइंट आपको काफ़ी अच्छा सा स्मूथ मिल सकता है। और अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो इसका जो लेवल बनता है वो कहीं पे बनता है 55,700, यानी कि 1000 पॉइंट आपके लिए यहाँ पे रेडी है ट्रेड करने के लिए। शॉर्ट कवरिंग कब आएगी? समझो हम यहाँ पे इस हिसाब से होल्ड कर रहे हैं और हमने एक डिप लगाया, तुरंत हम ये लेवल के ऊपर निकल गए, ये लेवल, तो फिर शॉर्ट ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट आपको यहाँ तक आते हुए दिखेगा। वो रहेगा 57,160 तक जाते हुए दिख सकता है। तो बस केयरफुल वही रहना है कि यहाँ से अगर कोई रिवर्सल दिखे तो एक बार एंट्री एग्जिट करके वापस एंट्री करना जब इसके नीचे निकलता है, क्योंकि नहीं तो आप यहाँ पे फंस भी सकते हो। सेंसेक्स सिमिलर एस निफ्टी का है इसमें, तो इसमें जो नीचे लेवल बनेगा आपके लिए वो ये लेवल के आसपास बनता है 800। ओके, तो ये आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। यहाँ तक हम एक बार ट्रेड ले सकते हैं नीचे। तो जैसे ये शॉर्ट जाता है, पहला आएगा 80 टू 200, वो एक माइनर सपोर्ट है। उसके नीचे जाता है तो ये हमारा जो टारगेट है वहाँ तक हम इसको जाता हुआ देख सकते हैं। इसमें रेजिस्टेंस का काम करेगा ये लेवल। जब तक हम इसके नीचे हैं सेल ऑन राइज रहेगा और ये हमारा टारगेट बनेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।